In the name of Allah, who is the most beneficent and the most merciful. Dear students, Assalamu alaikum. Today our lecture is Importance of Physics, lecture number 2. Dear students, tomorrow we discuss about branches of physics and what is physics. So today's our lecture is Importance of Physics. In our daily life we use many things as a routine, but we seldom to think how they are made. हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर हम देखते हैं कि फिज़िक्स की चीज़ें क्या क्या हैं, और हम ये सोचने पर कभी कभार मजबूर हो जाते हैं कि फ़िज़िक्स हमारी ज़िंदगी के अंदर क्या अहम किरदार अदा कर रही है. We use several electrical appliances like electric fan, electric bulb, refrigerator, air conditioner, juicer, etc. हम फिज़िक्स की मदद से बहुत सारी चीज़ें इलेक्ट्रिकल बरकी आलात इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसा कि इलेक्ट्रिक फैन, इलेक्ट्रिक बल्ब, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, etc. We use buses, cars, aeroplanes, ships, etc. for long distances. Engine of these vehicles are manufactured on principle of thermodynamics. हम बसेस, कार, एरोप्लेन, शिप्स, etc. और बहुत सारी जो लॉन्ग डिस्टेंसेस के इंजन्स हैं वो गाड़ियां हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसकी मदद से? फिजिक्स की मदद से. और मैन्युफैक्चर किसकी है? ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थर्मोडायनामिक्स. मैन्युफैक्चरिंग किसकी मदद से हो रही है? प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा, वो भी ये थर्मोडायनामिक्स भी पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमें इंपॉर्टेंस ऑफ फिजिक्स पर ही रहना है. इन ऑल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस एंड अप्लायंसेस सॉलिड स्टेट फिजिक्स अ वाइटल रोल. इन सारी की सारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स बहुत ही अहम किरदार अदा कर रही है. Thus, physics is playing a vital role in forming our lifestyle. लिहाजा जो फिजिक्स है वो हमारी ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रही है, हमारी ज़िंदगी को चेंज लाने के लिए, एंड इन्फ्लुएंसेस ऑफ वे ऑफ थिंकिंग, और हमारी सोच को बदलने में बहुत अहम किरदार अदा कर रही है. स्टूडेंट्स, हम इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस, बरकी आलात, ये सारी फिजिक्स की ईजादात हैं. अब एक बस ले लें आप. बस के अंदर आप इसकी एग्जाम्पल ले सकते हैं कि बस में इनपुट कम से कम दिया जाए और आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिया जाए. कितना इनपुट दें कि आउटपुट हमें ज़्यादा से ज़्यादा मिले? ये क्या है? ये फिजिक्स की मदद से ही पॉसिबल है. इनपुट और आउटपुट की मिसाल, एग्जाम्पल आप ऐसे ले सकते हैं. एक पानी का नलका है. रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम पानी का नलका इस्तेमाल कर रहे हैं. इसके अंदर इनपुट क्या चीज़ है, आउटपुट क्या चीज़ है? इनपुट लीवर है, लीवर जिसे हम हाथ से पुश करते हैं. और आउटपुट क्या है? जो हमें पानी फराहम हो रहा है. तो इनपुट लीवर पर इनपुट फोर्स इतनी अप्लाई करें, कम फोर्स अप्लाई करें और आउटपुट हमें मिले ज़्यादा से ज़्यादा. जितनी इनपुट हमें मिले देंगे आउटपुट से हमें मिलेगा. ये क्या है? इनपुट और आउटपुट. ये भी हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे. तो फिजिक्स हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर बहुत अहम किरदार अदा कर रही है. अगर फिजिक्स ना होती तो हमारी ज़िंदगी मुश्किल हो जाती. फिजिक्स के अंदर बायोफिजिक्स भी हमने पढ़ा कल. ब्रांचेस, फिजिक्स की ही ब्रांच है बायोफिजिक्स. मेडिकल के अंदर भी यूज हो रही है. सॉलिड स्टेट फिजिक्स के अंदर भी यूज हो रही है. इलेक्ट्रिसिटी, बरकी आलात के अंदर भी फिजिक्स ही यूज हो रही है. जैसा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, न्यूक्लियर फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, ये सारी क्या है? फिजिक्स की मदद से ही हमारे लिए पॉसिबिलिटी है.
अगर फिजिक्स जिंदगी में नहीं होती तो जिंदगी गुजारने के लिए हमारा जो लाइफ स्टाइल है वो बहुत ही मुश्किल हो जाता। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द डे। वी विल मीट अगेन। अल्लाह हाफिज।